देश के विकास में कृषि और एमएसएमई सेक्टर का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के साथ ही कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई। तकनीक आधारित खेती हो या सिंचाई की बेहतर विधि, बुनियादी ज़रूरतों पर काम शुरू होने लगा। किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य में सरकार लगातार काम कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या किसानों के भुगतान का मामला, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। कृषि सुधार से संबंधित ऐतिहासिक विधेयकों का कल लोकसभा में पारित होना किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला है। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी मिलेगा। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की जरूरतें समझते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही समय समय पर कृषि सुधार और किसानों के कल्याण के लिए कई बड़े फैसले सरकार ने लिए। कोरोना काल में किसानों की मदद के लिए सरकार लगातार काम करती रही है और अपने आर्थिक पैकेज में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की। इसके साथ साथ किसानों को सशक्त करने के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने का प्रयास लगातार जारी है। तो पहले फसल बेचने जाते थे, वहाँ बाजार में जो है ले जाते थे, वहाँ बिचौलिया लोग मिल जाते थे, फसल का सही रेट भी नहीं मिलता था, कुछ लोग वही गड़बड़ हो जाता था, तो सही रेट नहीं मिलता था उसमें जो है। लेकिन अब इस समय मोदी जी ने एक देश एक बाज़ार जो मुहिम कराई है, उससे हम लोग की फसल जो है अच्छे दाम पे बिक रही, वहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो। और हमारे यहाँ 3 महीना में 2000 रुपया मिल जाता है। वो आउट है हमारे, जिससे हमारा खर्चा चलती है, जेब खर्चा चलती है। 6000 रुपया मिले जाता है हाल। जैसा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। मोदी जी ने फसल योजना बीमा चलाया है, इससे हम लोग को बहुत आराम मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा के बाद प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर तेजी से मजबूत हो रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को 22,914 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। इस वित्तीय सहयोग के परिणाम स्वरूप प्रदेश की आर्थिक जीवन रेखा सशक्त हो रही है। इन औद्योगिक इकाइयों का संचालन जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रदेश में 14 मई को पहली बार ऑनलाइन मेला आयोजित किया गया। अब तक 8 लाख से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयों को ऋण दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 4 लाख से ज़्यादा पुरानी औद्योगिक इकाइयों को भी लोन दिया गया। इसके कारण प्रदेश में 17 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुए। देश के एमएसएमई में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज
एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। कृषि और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, लखनऊ।